डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स जैसा कि सबको पता है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इंग्लिश के बिना अब सरवाइव नहीं किया जा सकता बिकॉज हाईटेक टाइम है। तो इंग्लिश तो बोलते ही हैं लोग, लेकिन एक प्रश्न है कि हाउ टू स्पीक इन्फ्लुएंस इंग्लिश। उसके लिए मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, सबसे पहली चीज़ है कि वी मस्ट हैव क्यूरियोसिटी इन अस टू स्पीक डिफरेंट सो दैट वी कैन लुक डिफरेंट। एंड जस्ट टू लुक डिफरेंट व्हाट वी नीड कॉस्मेटिक, उसमें फ्रेजेस, कॉम्पोजिशंस, ठीक है, अच्छी वोकैबुलरी है ना, इडियम्स, ये सब उसमें हम जब ऐड करेंगे तो जाहिर है कि हमारी इंग्लिश सबसे अलग हटके होगी और लोग कहेंगे कि हाँ, इसका इंग्लिश बोलने का स्टाइल अलग है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपके सामने एक ये फ्रेजेस की एक लंबी सीरीज स्टार्ट कर रखी है और मैं रोज 5 फ्रेजेस दे रहा हूँ ताकि आपके पास, है ना, ज़्यादा समय खराब ना हो आपका और थोड़ा समय दे के और अच्छी चीज़ें सीखें। तो चलते हैं, आज के नेक्स्ट 5 फ्रेजेज आपके सामने हैं, उनको देखते हैं ये क्या है और इनको कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स देखिए इधर, ऑब्जर्व द टाइम, समय को परखो। जैसे अपन कहते हैं कि देखो, आज समय की कीमत आप नहीं पहचानोगे, कल पछताओगे। ठीक है, टुडे यू आर एंजॉइंग द टाइम, टुमारो टाइम विल एंजॉय यू। आज आप वक्त के मजे ले रहे हैं, कल वक्त आपके मजे लेगा। सो ऑब्जर्व द टाइम माइन्यूटली, समय को बहुत बारीकी से परखो एंड शेयर मैक्सिमम टाइम जस्ट टू गिव ब्यूटीफुल शेप टू द लाइफ, मेक ए प्लेटफॉर्म। तो ऐसे समय पे अगर ये आ जाता है कि समय को परखने की कोशिश करो, समय क्या कह रहे हैं, व्हाट द थिंग्स आर एक्सरसाइजिंग अराउंड अस, हमारे चारों जो चीज़ें हो रही हैं उनसे सीखो। तो समय को परखने की कोशिश करें, या हमें समय को परखना चाहिए। सो वी मस्ट ऑब्जर्व द टाइम। फ्रेंड नेक्स्ट आता व्हाट फन। कई बार अपन बोलते हैं यार कितनी हंसी की बात है, है कि नहीं, कितनी हंसी की बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बातें कर रहे हो। तो व्हाट फन इज, ये विदाउट टेंस में जाएगा। ठीक है, कितनी हंसी की बात थी, क्या कह रहा था देखो वो, तो अपन बोलेंगे व्हाट द फन वाज। है की आवाज आ रही है तो इज लगाना है, था की आवाज आ रही है तो वॉज लगाना है। तो कई बार मान लीजिए बोलते समय इस तरह की चीज़ें आती हैं, अरे यार कितनी हंसी की बात है, तो उस समय एकदम हम लोग हैंडीकैप महसूस करते हैं इफ़ यू आर डू नॉट हैविंग ए प्रॉपर वोकेबुलरी और प्रॉपर फ्रेज और व्हाट वर द कंपोजिशंस एंड कोटेशंस। तो कितनी हंसी की बात है माइंड में रखिए और इसको यूज़ कीजिए, है ना, कितनी हंसी की बात है। तो व्हाट अ फन इज, आई एम टीचिंग एंड यू ऑल आर टॉकिंग, यू आर नॉट मतलब हेडिंग टू माई एक्सप्लेनेशन, कि आप मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो व्हाट अ फन इज, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। स्टीप हाइप, खड़ी चढ़ाई कहती है ना। तो जैसे कि खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना मुश्किल काम नहीं है। वंस यू डिटरमाइन, इट इज नोवेयर डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप स्टीप हाइक। ठीक है, कि खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना मुश्किल काम नहीं है, डिटरमाइन करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कहीं भी अपने को ऐसा खड़ी चढ़ाई के लिए वर्ड यूज करना हो तो स्टीप हाइक यूज करें। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो या किसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं वहां भी यूज करें, नहीं, इससे हम दूसरी जगह भी कंपोज कर सकते हैं। आई बात सुने कि जैसे मान लो आपने कहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कहा माय डियर इट इज द स्टीप हाइक, डोंट टेक इट इजी, इसको आप सरल मत मानना, इट इज स्टीप हाइक, यू हैव टू बी वेयर केयरफुल एंड यू हैव टू स्ट्राइक अलॉट, कि आपको बहुत मेहनत करके बहुत संभल के चलना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन होइस्ट द फ्लैग ऑन द माउंटेन। तो इसी फ्रेजेस को हम दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं, पर ये जो सेंस है आपके अंदर होना चाहिए। फ्रेजेस और कॉम्पोजिशन का मतलब यही होता है। जैसे मैंने आपको मतलब जो पीछे एक फ्रेज पढ़ाया था कि भाई मुझे पिक्चर का शौक नहीं है ना, तो अपन बोलते हैं मतलब आई हैव नो इंटरेस्ट इन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज, पर मैंने एक फ्रेज बोला आई हैव नो टेस्ट इन मूवीज। तो टेस्ट हम स्वाद से ही लगते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि जो जीभ का स्वाद है उसी को टेस्ट कहेंगे, नहीं, आई हैव नो टेस्ट इन मूवीज। तो इस तरह से जो वोकेबुलरी है उसमें सेंस लगा के, और अगर अपन उसको दूसरी जगह यूज करें
ताकि अलग हटके इंग्लिश बोल सकें, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश अलग होगी एंड यू विल गो ऑन रूलिंग ओवर द माइंड्स एंड यू विल मेक प्लेस इन द हार्ट्स। ओके, तो स्टेप 1 नेक्स्ट आता है इन रियल वर्ल्ड। देखिए, मान लो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं कि देखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में मतलब ये संभव नहीं है ना, आप कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब ये इस तरह का कोई पॉसिबल होगा। तो नथिंग इज सो इन द रियल वर्ल्ड, कि वास्तविक जो दुनिया है उसमें ऐसा नहीं है। आप चल रहे हो चलो, लेकिन ये गलत है। वी मस्ट नेवर फ्लो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द नेचर, वी मस्ट नेवर स्विम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द नेचर, कि नेचर के अगेंस्ट फ्लो नहीं अपने को तैरना है, क्योंकि इट इज है ना, इट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। तो इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में, तो उस जगह इसको आप इसे यूज करें ओनली इन दोज डेज। जैसे अपन कहते हैं कि उन्हीं दिनों क्या हुआ कि एक व्यक्ति मतलब जो मुझे मिला, हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं, तो ओनली इन दोज डेज, कि उन्हीं दिनों की बात है जब मैं सोच रहा था कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। आई एम जस्ट क्रिएटिंग सिचुएशन टू मेक यू अंडरस्टैंड मोस्ट, है ना, एंड बेस्ट। तो मैंने कहा कि ये उन्हीं दिनों की बात है। When I was small child and I was the student of 9th standard, I used to think whether the day will come in my life, I will be able to speak English or not. So only, अपन ये कहेंगे only in those days, केवल उन्हीं दिनों, a man met me, he was my English teacher, he motivated me and he showed me the way. शो की सेकंड फॉर्म शो भी होती है, शोड भी होती है। he showed me the way how to speak English and how can मतलब we bring fluency of English on the tongue, right? तो only in those days, और इन्हीं दिनों की बात है, तो only in these days, तो वहाँ पे दोज की जगह दीस करें। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 फ्रेज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए विद सेंटेंसेस। आप इन्हें ध्यान से देखें और इनको यूज़ करें। सुन के छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, इनको प्रैक्टिस में लाना आपका काम है। तो आप सिचुएशन ढूंढिए, यू गेट द मोमेंट कि आप इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए माइंड में सेंटर बना के रखें। एंड वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड द मोमेंट, उस समय मतलब जिस फ्रेज को यूज़ करें लाइक दिस। वो फ्रेज जब यूज़ करते जाएंगे तो ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी ऑन द टिप्स एंड यू विल नेवर फील हैंडिकेप्ड व्हाइल स्पीकिंग। सो फ्रेंड्स, इन फ्रेजेस को देखिए और अपनी इंग्लिश को एनरिच कीजिए। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि और फ्रेजेस मैं आपके सामने लाता रहूं, एंड आई विल हेल्प यू टू improve your English. With these words, goodbye to all of you. Jai Hind.